आपने देखा होगा दुनिया के अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ जीने वाले भारतीय समाज को किस रूप में बचाने का काम हुआ। आज भी कोरोना समाप्त हो गया, लेकिन भारत के अंदर 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन का सौगात मिल रही है। ये भी सपना साकार हुआ है। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से उबर चुके होते हैं, ये भी नए भारत में होता है। 60 करोड़ लोग फ्री में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर प्राप्त कर रहे हैं, यह भी संभव हुआ है। 12 करोड़ अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिला है, यह भी साकार हुआ है। 4 करोड़ गरीबों को सिर ढकने के लिए छत मिली है, यह भी हमने सपना साकार होते हुए देखा है। 10 करोड़ गरीबों के घर में रसोई गैस का सिलेंडर चलता हुआ हमने देखा है, यह भी सपना साकार हुआ है। और 2.5 करोड़ घरों में फिर से बिजली की का उजाला पहली बार देखने को मिला है, उन्हें फ्री में कनेक्शन उपलब्ध हुए हैं, यह भी हमने साकार होते हुए देखा है। बहनों और भाइयों, यही मोदी की गारंटी है। सुरक्षा भी और समृद्धि भी, आजीविका भी, आस्था भी। जहां उपद्रव नहीं, जहां उत्सव का माहौल हो, वही मोदी की गारंटी है। और भारत उत्सव के इस माहौल के साथ पूरे देश को सरोकार कर सके, इसके लिए हम लोग आए हैं। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य, 80 करोड़ की आबादी, 80 लोकसभा सीट इस 25 करोड़ की आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो 80 मनकों की माला जब हम लोग मोदी जी को उत्तर प्रदेश की ओर से पहनाएंगे, तो बहनों और भाइयों, मैं उसमें आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। आगरा लोकसभा सीट से जीतना तो तय है, लेकिन जीत ऐसी हो जो ऐतिहासिक हो। यहां पे चुनावी सभा की शुरुआत हमने प्रबुद्ध जनों से इसलिए की है क्योंकि आप समाज का नेतृत्व वर्ग है। अलग अलग क्षेत्र में, कोई चिकित्सा के क्षेत्र में, कोई अधिवक्ता के क्षेत्र में, कोई शिक्षा के क्षेत्र में, कोई समाज जीवन के, कोई अलग अलग क्षेत्र के लोग अलग अलग क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करते हैं, उसको लीड करते हैं। उनका अपना एक दायरा होता है। समाज के नेतृत्व वर्ग से अपील करने के लिए इसीलिए हम लोग आए हैं कि समाज का नेतृत्व वर्ग राष्ट्र के प्रति और समाज के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करना जानता है। वह एक बार फिर से नेतृत्व के अपने इसी गुण को आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को अपना आशीर्वाद दे। और भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दल राष्ट्रीय लोकदल, निषाद राज पार्टी, अपना दल, सोहेलदेव राजभर पार्टी, इन सभी के साथ मिलकर के एक बेहतरीन वातावरण बनाने के लिए, देश को विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करने के लिए हम लोग कार्य कर सकें। इस दृष्टि से आज पूरे देश के अंदर यह कार्य जिस प्रभावी ढंग से आगे बढ़ रहा है, उसी के लिए हम लोग आए हैं। मित्रों, विकसित भारत का मतलब हम सब जानते हैं। विकसित भारत का मतलब तब साकार होगा जब विकसित उत्तर प्रदेश होगा। विकसित उत्तर प्रदेश तब होगा जब आगरा विकसित होगा। और आगरा को विकसित करने के लिए यहां पे प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल को जीतना उतना ही आवश्यक है जितना उत्तर प्रदेश के विकसित होने के लिए आवश्यक है। एक और हमें यह कार्य करना है और यह जीत मोदी जी की जीत होगी। मोदी जी की जीत इस आधार पर होगी क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में हमें विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाना है। विकसित भारत की संकल्पना के लिए हम सबको मिलकर के कार्य करना है। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर, जब हम सभी लोग आज यहां पर इस प्रबुद्ध जनों के सम्मेलन में यहां उपस्थित हुए हैं, आप सबसे मैं अपील करूंगा कि उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजयी बन सके, इसके लिए प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल आगरा से विजयी बनकर के जाए, आपका आशीर्वाद मिले। यद्यपि बघेल जी
अपने संसदीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा समय देने वाले सांसदों में से हैं। संसद चले तब भी वे दिन में संसद में रहते हैं, दोपहर के बाद अपने लोकसभा सीट में आ जाते हैं। ट्रेन की कनेक्टिविटी और एयर कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है कि आराम से वे यहां आ जाते हैं। मैं आज से नहीं, उनको पिछले हम दोनों लोग सांसद साथ साथ बने थे और मैं तब से जानता हूं। वे संसद में रहते थे, जैसे ही कोई गाड़ी यहां की, कोई ट्रेन यहां की निकली, तुरंत वे जाकर के उसमें बैठ करके यहां आ जाते थे और फिर आकर के अपने संसदीय क्षेत्र में भ्रमण करके फिर अगले दिन सुबह संसद के सत्र में भाग लेते थे और शेष दिनों में तो यहां रहते ही हैं। केंद्रीय मंत्री के रूप में भी उन्होंने सर्वाधिक समय अपने संसदीय क्षेत्र को दिया। लेकिन मित्रों, लोकसभा चुनाव के दौरान यह अपेक्षा करना कि प्रत्याशी घर घर जा सके अत्यंत कठिन है। 5 साल घुमाइए, 5 साल बुलाइए, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान तो आप